जोधा अकबर को लेकर उस समय से आज तक चर्चा होती ही रहती है। इतिहास में एकमात्र ऐसे राजा रानी की कहानी है जिसमें वाद विवाद बना हुआ है। कोई सिरे से जोधाबाई के अस्तित्व को ही खारिज करता है तो वहीं तमाम इमारतें जोधा अकबर की कहानी को बयान करती हैं। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि जोधाबाई का सच क्या है और साथ साथ अकबर की पहली और दूसरी पत्नी के बारे में भी कुछ ऐसी जानकारी देंगे जो अभी तक आपको नहीं पता होगी। तो बात शुरू करते हैं हम रुकैया बेगम से, जो मुग़ल साम्राज्य की महारानी और सम्राट अकबर महान की पहली पत्नी थी। इनका जन्म 1542 ईस्वी में हुआ था। इनका विवाह अकबर के साथ 1551 ईस्वी में हुआ था। अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 को हुआ और उन्होंने 1556 से 1605 तक मुग़ल महारानी के रूप में काम किया। रुकैया बेगम का जन्म एक तिमुरिड राजकुमारी के रूप में हुआ था। वो हिंदाल मिर्ज़ा और सुल्तानम बेगम की बेटी थी। हिंदाल मिर्ज़ा हुमायूं का छोटा भाई था। रुकैया बेगम के दादा बाबर थे जो भारत में मुग़ल साम्राज्य के संस्थापक थे। 1551 में जब हिंदाल मिर्ज़ा की मौत हो गई, उसके बाद रुकैया बेगम की शादी अकबर महान से हुई थी। की शादी हुमायूं के देखरेख में की गई थी। मुग़ल बादशाह अकबर के मन में रुकैया बेगम के प्रति गहरा सम्मान और प्रेम था। जब जहांगीर ने अकबर के खिलाफ विद्रोह किया था तो रुकैया बेगम ही थी जिन्होंने इस मसले को सुलझाया था। उन्होंने ही जहांगीर को सिंहासन पर बैठने में मदद की थी। अब हम बात करेंगे सलीमा बेगम की। सलीमा बेगम तैमूरी राजवंश से ताल्लुक़ रखती थीं। इनका जन्म 23 फरवरी 1539 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम नूरुद्दीन था। कहा जाता है कि सलीमा सुल्तान बेगम अकबर की दूसरी पत्नी थी। इतिहास के अनुसार ये भी कहा जाता है कि सलीमा सुल्तान अकबर के ख़ानदान की ही एक राजकुमारी थी। सलीमा अकबर की चचेरी बहन हुआ करती थी जिनकी माँ का नाम गुलरुख बेगम था। हालांकि सलीमा सुल्तान बेगम अकबर से कई साल बड़ी भी थी। आपको ये मालूम होगा कि सलीमा बेगम अकबर की दूसरी बेगम थी, लेकिन क्या आपको पता है कि अकबर से शादी करने से पहले उनका निकाह बैरम खां से करवा दिया गया था। जब बैरम खां की मौत हो गई और वो विधवा हो गईं, इसके बाद हालात को देखते हुए अकबर ने उनसे निकाह कर लिया। बता दें कि सलीमा बेगम एक साफ दिल और नेक महिला थीं और सच्चाई पे चलने वाली थीं। उन्होंने अकबर को कई बार सही रास्ता दिखाने का भी काम किया था। अब हम बात करेंगे इतिहास की चर्चित जोड़ी जोधाबाई की। जोधाबाई का असली नाम हरकाबाई था। वो हीर कुंवर और मरियम उज़ ज़मानी के नाम से भी जानी जाती थी, जिनका जन्म 1 अक्टूबर 1542 ईस्वी में राजस्थान के आमेर के किले में हुआ था। इनके पिता जयपुर के शासक राजा भारमल थे। बचपन के दिनों में इन्हें सभी हीरा कुमारी के नाम से बुलाते थे। हीरा कुमारी बहुत ही बुद्धिमान और कुशल महिला थीं। सन 1562 ईस्वी में मुग़ल सम्राट अकबर से इनकी शादी कर दी गई। शादी के बाद इन्हें जोधा बेगम के नाम से बुलाया जाता था। मुग़ल सम्राट अकबर और जोधाबाई के बीच की शादी एक पूरी तरह से राजनीतिक गठबंधन था। जोधाबाई की शादी के बाद ही मुग़लों और राजपूतों के बीच में जो तनाव का माहौल था वो कम हुआ। अकबर रानी जोधाबाई की काबिलियत से बहुत ही प्रभावित हुआ। अकबर ने उनको मरियम उज़ ज़मानी का नाम दिया जब सलीम नाम की औलाद हुई। अकबर की मौत के बाद 20 साल तक जोधाबाई जिंदा रहीं। 80 साल की उम्र में इनका स्वास्थ्य खराब हो गया और 1622 ईस्वी में इनकी मौत हो गई। जोधाबाई की मृत्यु के बाद उनके बेटे जहांगीर ने उनकी इच्छा अनुसार अकबर के पास ही इनको दफन कराया और एक आलीशान मकबरा बनाया जो आज भी मौजूद है आगरा के सिकंदरा में।
बड़ी ही संख्या में पर्यटक यहाँ पर आते हैं जोधा और अकबर के मकबरे को देखने के लिए। तो दोस्तों, आज हमने आपको अकबर की 3 प्रमुख बेगमों के बारे में बताया, उनके राजनीतिक और ऐतिहासिक महत्व के बारे में बताया। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसी प्रकार के ऐतिहासिक साक्ष्यों के साथ हम अपने वीडियोस को लेकर आते हैं, आप तक पहुंचाते हैं। इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।